कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहां बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो बात करने वाली हूँ कि आषाढ़ मास में लड्डू गोपाल जी की हमें भोग पूजा सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, विशेष सेवाएं कौन सी रहती हैं। तो देखिए, जो आषाढ़ मास है वो शुरू हो चुका है और आषाढ़ मास में जो जगन्नाथ यात्रा भी करवाई जाती है। तो देखिए, आप बहुत सारे भक्त जो है आप में से जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथ जी की यात्रा देखते हैं। विशेष रूप से रथ पर जो है जगन्नाथ जी को विराजमान किया और जगन्नाथ जी को भी विराजमान किया जाता है, हमारे श्री कृष्ण जी को भी, और उनकी बहन सुभद्रा जी और उनके भाई जो है बलदाऊ जी, बलभद्र जी ने भी कहा जाता है। तो उनको भी रथ पर बिठाकर जो है तीनों को अलग रथ पर जो है विराजमान कर उन्हें जो है यात्रा कराई जाती है। तो आज हम बात करने वाले कि आषाढ़ मास जो है बहुत अच्छा मास माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, नारायण भगवान की पूजा होती है और इसके साथ साथ जो है सूर्य देव की पूजा भी की जाती है। और इसमें ऐसा कहते हैं कि इस महीने में विशेष रूप से जो है तप ध्यान किया जाता है और इसमें दान भी किए जाते हैं। और ऐसा कहता है जो व्यक्ति ध्यान करता है, नाम जप करता है, तप करता है, उसके जो जीवन में दुख होते हैं वो सभी जो है हट जाते हैं, यानी कि कट जाते हैं और सुख समृद्धि भी आती है। हम बात करने वाले कि आषाढ़ मास जो है शुरू हो चुका है। अब लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, ठाकुर जी को आप जो विशेष स्नान कराइए, सबसे पहले स्नान का ही रहता है। तो देखिए, जब से आप ठाकुर जी को जब भी आप जल्दी सुबह उठाते हैं तो स्नान ही कराते हैं। तो स्नान देखिए कई तरह के होते हैं, जैसे अभिषेक होते हैं, जैसे दूध, दही, शक्कर और चीनी से कराया जाता है और शहद से कराया जाता है। तो 5 चीजें मिलाकर भी आप जो है लड्डू गोपाल जी का स्नान आप करा सकते हैं। और फिर ठाकुर जी को आपने क्या करना है, स्नान कराएंगे और आप इसे फलों के रस से भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं इस मास में। तो अलग विभिन्न के फलों के रस का आप स्नान कराइए। और फिर बात करते हैं, ठाकुर जी को हमने स्नान तो करा लिया, अब बात करते हैं ठाकुर जी को विशेष भोग कौन से देने चाहिए। देखिए, ठाकुर जी को आपको पता है कढ़ी चावल बहुत पसंद है, पूड़ी आलू बहुत पसंद है, कचौड़ियाँ बहुत पसंद है हमारे गोपाल जी को। तो आपने रसगुल्ले का भोग भी ठाकुर जी को जरूर लगाना है। अगर आपने ध्यान से देखी हो, जगन्नाथ यात्रा बहुत दिन की चलती है, उत्सव मनाए जाते हैं उस दौरान, जगन्नाथ यात्रा के दौरान। तो उसमें जो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ठाकुर जी को विशेष भोग लगाया जाता है रसगुल्लों का। आप देखना टीवी पर लाइव आता है, जगन्नाथ जी की लाइव यात्रा आती है तो उसमें आप देखना। तो उस दौरान आप जो ठाकुर जी को विशेष जो है भोग भी लगाइए रसगुल्लों का। अब बात करते हैं ठाकुर जी को आप जो ड्रेसेस पहनाते हैं वो कैसे होनी चाहिए। देखिए, आपको पता है गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी कहीं कहीं बारिश आ रही है। तो ठाकुर जी को जो है आप नॉर्मल से कपड़े पहनाइए, जैसे कि कॉटन के हो गए, और ठाकुर जी को नेट के कपड़े होते हैं वो पहना सकते हैं आप, वो ठाकुर जी को पहनाइए। और फिर ठाकुर जी को आप जैसे मैंने भोग बताया ही आपको, वो भोग लगाइए। और फिर ठाकुर जी को इस मौसम में आप शरबत भी जरूर पिलाइए, जैसे कि बादाम का शरबत होता है, खसखस का शरबत होता है। और ठाकुर जी के विशेष रूप से वृंदावन में ठंडाई भी बनाई जाती है, तो आपको ठंडाई भी बनानी चाहिए ठाकुर जी के लिए, बादामों का शरबत पिलाइए। तो इस तरह का आप सब करिए। और फिर ठाकुर जी की रोज पूजा अर्चना तो आप करते ही हैं, उनकी धूप बत्ती आरती तो करते हैं, आरती जो देसी घी की करनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान दें। आपको पता लगे कि आषाढ़ मास में हमें जो ठाकुर जी को किस तरह के वस्त्र पहनाने चाहिए, किस तरह की सेवा रहनी चाहिए, किस तरह के हमें शरबत पिलानी चाहिए, कौन से तरह के जो हमें भोग लगाने चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।